इस समय मेरे साथ है नियति फतनानी, जो सुपरनैचुरल थ्रिलर और स्टंट्स करते करते अब मर्डर करने तक पहुंच गई है। राइट? या खिलाड़ी तो मैं हुई। वही मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे लगता है जॉनर आपने जो है एकदम बहुत सीरियसली ले लिया। और अब इसके आगे मुझे नहीं लगता और कुछ है। नहीं नहीं नहीं, यू नेवर नो, नेवर से नेवर, एज दे से नेवर से नेवर। या तो रोज गार्डन मैंने जो देखा प्रोमो से तो ऐसा ही नजर आ रहा है कि वैसे तो रोज की बागानी जो है हम पानी से करते हैं, ये खून से करती हैं। करेक्ट। इस शो में करेक्ट। तो क्या है इसके पीछे की मतलब राज क्या है, सीक्रेट क्या है? वेल मैं राज कहूँगी कि एक्चुअली राज नहीं है, ये एक थॉट प्रोसेस है। जो तीनों जो लेडीज़ हैं, हरलीन जी और सिमरन और गीत, वो तीनों एक थॉट प्रोसेस के साथ चल रही हैं और दोनों लड़कियां हैं वो अपनी माँ से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं और इसी रीज़न की वजह से जो भी हो रहा है, मर्डर हो रहा है या फैक्टर हो रहा है, वो इसी रीज़न की वजह से हो रहा है। और वो रीज़न क्या है उसके लिए तो मैं कहूँगी कि हमारा शो है रोज़ गार्डन, वो आ चुका है। तो प्लीज़ हंगामा OTT पे जाइए और हमारा शो देखिए एंड फाइंड आउट द रीज़न। तो नियति, आप और आकांक्षा बहनें प्ले कर रही हैं, रियल लाइफ ऑल्सो यू हैव अ I have a sister, younger sister, है ना? Yeah. तो वो उसी तरीके का बॉन्ड आकांक्षा के साथ, मतलब सिमरन और गीत का जो बॉन्ड है वो मेरा और मेरी बहन का नहीं है, क्योंकि सिमरन ये जो दो लड़कियां हैं बहुत ही अर्दी लड़कियां हैं। अच्छा। गांव गांव की लड़कियां हैं, यू नो, और उनको आदत है जो रोज़ की चीज़ें करना, जो यू नो लड़कों को फंसाना एंड ऑल ऑफ दैट। तो काफ़ी ऐसे मैं कहूँगी बोल्ड लड़कियां हैं। तो मैं और मेरी बहन वैसा हम रैपो शेयर नहीं करते जिसमें हम एक दूसरे को थप्पड़े मारे वैसा हम रैपो नहीं शेयर करते। हम बहुत अभी तक ट्रेलर में थप्पड़ वप्पड़ देखे नहीं, हमने एक दूसरे की पिटाई भी की है एंड हमने थप्पड़े खाए भी हैं। हमारी माँ ने हमें बहुत थप्पड़े मारे हैं। तो ये है बिकॉज दीज कैरेक्टर्स आर वेरी लाउड एंड मी एज अ पर्सन, यू नो, आई एम वेरी कॉन्ट्ररी टू द कैरेक्टर दैट आई हैव प्लेड एंड सो माई सिस्टर, यू नो, हम लोग काफ़ी पोलाइट और उस तरह से लड़ाई होती है बट इतनी तक नहीं जाती है कि हम गालियां दें एक दूसरे को। सो या ये पूरा पंजाब का एक सेटअप देखने को मिल रहा है। तो कितने मजे आए, वो पूरी बोली को आपने अडेप्ट किया होगा, पंजाबी सीखी होगी, उस कल्चर में पूरा घुसना, मतलब परांदा वरांदा वो तो मैं देख रही हूँ कि उसमें ट्रेलर में नजर आ रहा है आपके लुक्स वगैरह में। मतलब पंजाबी जहाँ तक की है बोल रहे हैं तो हमारे एक डायलेक्ट कोच भी थे ऑन सेट, जो यू नो हमारे लिए हर डायलॉग, सपोज कोई प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही ट्रिकी है तो वो हमें थोड़ा रिकॉर्ड करके बता देते थे कि इस तरह से बोलना है, यू नो, सो दैट वो जो मैं फीलिंग बोल रही हूँ वो समझ में आ जाए लोगों को और थोड़ा रियल स्पेस में भी शो लगना चाहिए। सो दैट्स द आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम। डायलॉग भी उसी तरह से लिखे गए थे। सो या अच्छा, जो मैंने प्रोमो में समझा, मुझे ऐसा लगा कि इसमें दो बहनों का दिल या तो एक पर आ जाता है और फिर वो ये चेक करने की कोशिश करती हैं कि जो लड़का है उसको सच्चा प्यार है भी या नहीं। मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत सही है कि एक लड़के पे दिल आ जाता है, बट ये जो लड़की है सिमरन, जो बड़ी बहन है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और उसने ना अपनी माँ की जो सीख है उसको पत्थर की लकीर मान लिया है और वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो इन चोचलों में नहीं पड़ती है, उसे पता है कि कौन क्या है। बट जो छोटी बहन है गीत, वो थोड़ी ज़्यादा इमोशनल है, यू नो, और उसे सबक सिखाने के लिए then this girl is like, you know, you want to try you want to test the guy, let's play, and that's what, हाँ, उसके बाद शुरू हो जाता है exactly आटा बाटी का खेल, राइट? Exactly. तो इस दुनिया में सच्चा प्यार है या नहीं है? What you feel about this जॉब के इसमें डायलॉग है? that दुनिया में सच्चा प्यार है या नहीं है, I don't know honestly. I mean, अब मुझे तो लगता है आप ऑनेस्टली माँ के अलावा कोई आपसे इतना प्यार नहीं करता, जो जैसा प्यार आपको माँ करती है वैसा प्यार कोई भी नहीं करता। बट कंपेनियनशिप
इज़ व्हाट यू नो वी लुक फॉरवर्ड टू एज यू नो कि आप अपने पार्टनर के साथ आपकी कंपेनियनशिप अच्छी हो. सो आई थिंक दैट्स व्हाट, बिकॉज अगेन आई फील कि आप किसी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि वो आपको खुश रखे, या जब तक आप अपने आप से खुश नहीं हैं तो आपकी जो ज़रूरतों को कोई पूरा नहीं कर सकता. सो दैट्स व्हाट आई फील कि आप किसी के ऊपर इतना बर्डन नहीं डाल सकते कि वो आपकी ज़रूरतें पूरा करे या वो आपको इतना प्यार करे ऐसा. और जो आपका एक डायलॉग है कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं, वैसे हम पर्सनली नहीं मानती, बिकॉज आई बिलीव दैट गुड एंड बैड लाइज इन एवरी पर्सन. बट हाँ, सिमरन एज आई सेड वो ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड है अपनी मम्मी से, सो उसका ये मानना है. तो नियति, टीवी OTT आपने दोनों ही ट्राई किए हैं. आपको क्या लगता है कि क्या करने में ज़्यादा मज़ा आता है आपको? मेरी तो शुरुआत ही टीवी से हुई है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू टीवी. एंड लकीली मुझे जो कैरेक्टर्स हमेशा से मिले हैं वो भी बहुत ही न्यू मिले हैं, इवन इन टीवी वेयर यू नो पीपल हैव जस्ट अप्रिशिएटेड माय वर्क. सो मोह के धागे वाज देयर, दैट वाज अ गुजराती कैरेक्टर. देन चन्ना मेरा वाज पंजाबी कैरेक्टर. सो आई हैव been lucky to have played very different kind of roles. So that's what excites me and attracts me to any script also, that you know story कितनी अच्छी है और story character में कितना depth है, and yeah, that's what you know I go for. Okay. लेकिन OTT के लिए हमेशा माना जाता है कि आजकल OTT में मतलब स्टीमी सीन्स रहेंगे, मतलब उसके बिना OTT आप फैमिली के साथ तो देख ही नहीं सकते, एक ऐसा बन चुका है. तो क्या आप भी अपने क्लॉज में ऐसा कुछ ऐड करवाती हैं? मैंने ऑनेस्टली इतना अभी आई हैव नॉट बीन एक्सपोज टू सो मच दिस थिंग फॉर मी टू एक्चुअली राइट समथिंग इन क्लॉज. बट मैं जहाँ पे एज एन एक्टर जितना मैं कंफर्टेबल होती हूँ मैं वहाँ पे उतना अप्रोच करती हूँ. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे पता है कि अगर मुझे कोई बोलता है कि यू नो आप कंप्लीटली बैकलेस होंगी, यू नो एंड द हीरो विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो मुझसे नहीं होगा. So even if the script is nice, then you know I will look at various aspects कि भाई उसमें क्या actual में क्या क्या है, am I growing as an actor, क्या स्टोरी उसी के आसपास रिवॉल्व हो रही है. जैसे फॉर एन एग्जांपल रोज गार्डन में ऐसा नहीं है, स्टीमी सीन्स आर नॉट प्राइमरी फोकस ऑफ रोज गार्डन. हमारे स्क्रिप्ट में उसकी थोड़ी बहुत नीड है और हमने उसको फुलफिल किया है, दैट्स अबाउट इट. बट द मेन प्लस पॉइंट अबाउट दिस इज स्टोरी, कैरेक्टर्स, डेप्थ, ग्रे शेड्स, लॉट ऑफ रियल इन्फ्लुएंस प्लस फिक्शनल मसाला दैट वी हैव catered to in the show. So that's is what I would say attracts me. Okay, लेकिन जब भी आपके पास स्क्रिप्ट आती है या प्रोजेक्ट आता है तो आप ये मेक श्योर करती है कि मैं देखूं कि ऐसा तो नहीं कि इसमें सिर्फ बहुत ज़्यादा ऐसे सीन्स हों जिसको लेके मैं अनकम्फर्टेबल हो जाऊं. वैसे शो जब अप्रोच होता है तो क्रिएटिव्स हैं, डायरेक्टर हैं, वो पहले ही हमें बता देते हैं. अच्छा. हाँ, कि ये सब होने वाला है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस सब्जेक्ट में तो हम आपको यू नो आगे अप्रोच कर सकते हैं, हम आपको डिटेल भेज सकते हैं. बट सो या वी आर प्रीटी मच अवेयर कि क्या होने वाला है. इट्स नॉट दैट ऑन सेट हमें जाके पता चलता है. आगे आप टीवी की भी करना चाहेंगी या अब OTT फिल्म्स? I am okay, you know, as long as I'm been approached good characters, I have not restricted myself to any platform. मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा कि मैं या इस प्लेटफॉर्म से अपने ऑडियंस को ज़्यादा एंटरटेन कर सकती हूँ, I'll go for it. हर साल आपका नाम बिग बॉस के लिए भी आता है. हाँ, आता तो है. इस साल भी आ रहा है. अब क्या करें? चाहेंगी आप, करना चाहती हैं? See, honestly, is what I've learned from my experiences that never say never. Because you know, end moment पे you don't know कि आपको क्या चीज़ वो ऑफर करते हैं and you're like, अच्छा, okay, let me just give it a shot. जैसे I never thought I'll do खतरों, but then last season I was like, okay, let's give it a shot. You know, because I was mentally prepared to, you know, accept so many challenges. So. Yeah. आपकी सीजन में तो खतरों में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी. I know. और आपने बहुत खुलकर उस बारे में बात की थी. I think सभी ने की थी. So because whatever. तो
आपको क्या, आप अभी भी किसी के टच में हैं उस टीम से? हाँ, सभी के साथ एक्सेप्ट फॉर दैट पर्सन, आसिम रियाज। हाँ। ओके, लेकिन वो पैचअप या किसी के साथ भी फिर हुआ ही नहीं? नहीं, मतलब उनके साथ, आसिम के साथ नहीं हुआ, बाकी सबके साथ तो आई एम स्टिल इन टच। ओके, एक और रियलिटी शो को लेकर आपने अपनी आवाज़ उठाई थी, रणवीर शौरी को लेकर, जब आपने बोला था कि यहाँ पर सीनियर्स के साथ सीनियर की तरह बिहेव किया जाना चाहिए। हाँ, आई थिंक इट वाज बिग बॉस ओनली वेयर पीपल वर यू नो, but again Ranveer Shaury, again, he is an experienced actor and we know that such an amazing actor he is, and it's sad that new generations who say that they belong to the entertainment industry and yet they don't know the senior actors, which hurts. But kudos to Raghav also, because उस टाइम पे वो थे on I think कुछ अपना कुछ प्रमोशन के लिए आए थे, and he raised a voice and he said that रणवीर शौरी के साथ काम करने का मौका मिला. So it was basically I appreciated both रणवीर सर also and Raghav also. Yeah. तो आगे अगर प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ तो और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं? वो तो मैं नहीं बताऊंगी, but because here we are for Rose Garden, and I really love, because this character is something which extremely challenging for me, and people have never seen me portray a dark grey character, complex character, and I really like people to watch. जो शो हमारा आ चुका है, आज रिलीज हो गया है हंगामा OTT पे, so I just request everyone कि आप शो देखें and you let us know what do you feel about the show, and share lots of love and please tell lots of people to watch the show. Thank you so much. Thank you.